हेलो दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे कमेंट्स के माध्यम से या पर्सनली कॉल करके भी आपने बहुत बार मुझसे पूछा है कि सर, जो 25 फरवरी से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं थर्ड ग्रेड, कितने प्रश्न हम करें? मिनिमम कितने प्रश्न करें कि हमारा साथी हम जो है सिलेक्शन हमारा सुनिश्चित हो जाए और हमारा भी शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो साथियों, इसी के लिए आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। शॉर्ट वीडियो, क्योंकि आपके पास मुझे पता है समय की कमी है, लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो। साथियों, जिस प्रकार से मैं शिक्षक बना हूँ उसी प्रकार से आप भी शिक्षक बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरे जो अनुभव है परीक्षा से रिलेटेड, तो वही मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए। तो साथियों, 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न, ये 150 प्रश्न वो प्रश्न है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब ये 150 प्रश्न किस प्रकार से हम जो है इस 150 प्रश्नों को ले, कितने प्रश्न इनमें करें, कितने प्रश्नों पे हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। इन सारे सवालों के जो आंसर है साथियों इस वीडियो में मिलेंगे, तो लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो। तो 150 प्रश्न साथियों, सिलेक्शन कितने प्रश्नों पे होगा, मिनिमम कितने प्रश्न करें? तो साथियों, 115 प्लस प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ये 100% गारंटी है कि सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। 115 प्रश्न किसी भी लेवल से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से हो। अब यहाँ पे बात आती है, कंपटीशन भी डिपेंड करेगा। जैसे इंग्लिश में कंपटीशन कम है, लेवल 1 में थोड़ा और कम, मतलब थोड़ा कम है। लेवल 2 के कुछ सब्जेक्ट में कंपटीशन ज़्यादा है। तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे 115 प्रश्न बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी लेवल में किसी में भी हो। जिनमें कंपटीशन कम है उनमें भी आपको 110 प्रश्न तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लगभग लगभग रीट का एग्जाम आप दे के आए हैं और उसी से रिलेटेड जो है सिलेबस थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, ज़्यादा बहुत अंतर नहीं आया है। तो जो एक्सटेंड हुआ है उसको पढ़कर आपको, और फिर आपको पता है कंपटीशन कितना है, तो इसी वजह से 110 मिनिमम प्रश्न और 115 मिनिमम प्रश्न जिनमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो लगभग ये मान के चलते हैं कि 115 प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे। यानी कि 115 प्रश्नों का मतलब हो गया 230 नंबर। इधर बात करें तो 220, यानी जो मेरिट है 220 से 230 से ऊपर जा सकती है, लगभग 220 के आसपास रहने वाली है। तो जिनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वो अपना टारगेट 230 से ऊपर लेके चले, जिनमें नॉर्मल है वो 220 से ऊपर लेके चल सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर किस प्रकार से हो, क्योंकि देखो 99.99 परसेंटेज जो स्टूडेंट हैं उनके, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि सर 115 प्लस करने हैं तो 115 एक्यूरेट उनको आ ही जाएंगे 150 में से प्रश्न। देखिए, एक्यूरेट 115 प्रश्न आएंगे जरूरी नहीं है, ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन चांसेस कम ही होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैंने पहले ही डिसाइडेड था, उस समय जब रीट का एग्जाम हुआ करता था 2016 के अंदर, तो मेरा डिसाइडेड था, मेरा दिमाग में पहले से ही थी कि अपने को 80% पेपर को नंबर लाने हैं, 80% नंबर लाने ही हैं। अटेम्प्ट कितने करने हैं वो तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बात की बात है, लेकिन 80% नंबर लाने हैं, क्योंकि वहां पे तो माइनस मार्किंग थी ही नहीं। तो मेरे को 150 अटेम्प्ट करने थे, लेकिन दिमाग में था कि 80% नंबर लाने हैं। अब 80% नंबर लाए कैसे? आपको आपकी ताकत पहचाननी पड़ेगी, आपकी मजबूती कहाँ है वो पहचाननी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात ये, कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है, कौन से विषय में आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, ये आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं कि मेरा मैथ इतना मजबूत था कि मेरे पूरे में से पूरे नंबर थे, साइंस को मैंने इतना मजबूत कर लिया कि 90% नंबर थे। तो वैसे ही आपको भी यहाँ पे पहचानना पड़ेगा। तो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके दिमाग में है कि ये मेरा मजबूत सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको एक्यूरेसी रखनी है कि आपके 95% से भी ऊपर वहां पे नंबर आए, तभी सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। और जो आपका सब्जेक्टिव स्कूल सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्टिव जो आप पढ़ाने वाले हैं, उनमें तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने ही चाहिए, क्योंकि वो आप पढ़ाने वाले हैं यार, स्कूल में जाके उन्हें पढ़ाएंगे आप। तो उनमें आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, उनकी तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बात करें अपन सब्जेक्टिव, देखिए अगर यहाँ पे, तो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो क्या रहने वाला है भाई? जो जीके है, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे L1 में, L2 में 40 आएंगे। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जैसे देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने प्रश्न करने पड़ेंगे, क्योंकि सरल सी बात है कि आपको जैसे 150 में से 115 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आपको मिनिमम है कि 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लगभग 125 से 130 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ये कंफर्म है, ठीक है ना?
और जैसे आप अब 110 क्वेश्चन का टारगेट है तो आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो आपने किए हैं वो भी गलत होंगे, ठीक है ना। तो बात ये आती है कि जैसे जीके है 50 क्वेश्चन और L2 में 40 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप 40 या 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, L1 वाले 40, L2 वाले 30 क्वेश्चन, इससे कम नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि 40 करते रुक जाए, लेकिन इससे कम पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई बाकी सब कर लिया, केवल जीके में आपने क्वेश्चन छोड़े, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे अगर हम बात करें जीके प्लस शैक्षिक परिदृश्य और सामयिक, जिसके L1 में 40 क्वेश्चन और L2 के अंदर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे भी आपको एक्यूरेसी ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों? शैक्षिक परिदृश्य ये लिमिटेड मैटर है, लिमिटेड मैटर है तो क्वेश्चंस भी लिमिटेड है, तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जानी चाहिए। सिलेक्शन के चांसेस के मतलब यहाँ पे जो ज्यादा रिस्क लेगा उसके चांसेस ज्यादा है। मिनिमम अगर हम L1 की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए, L2 वाले के लिए 20 क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा स्कूल सब्जेक्ट, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, L2 वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 में से लगभग 55 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। जिन्होंने इधर ज्यादा ले लिया उनके लिए 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो लिया तो यहाँ पे आपको 55 क्वेश्चन के आसपास करने ही पड़ेंगे। और L1 वाले हैं, L1 वाले जैसे मान लो कि आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो वहां पे आप एक या दो प्रश्न कर सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, ये तो कंफर्म मान के चलिए आप। इसके अलावा टीचिंग मेथड है, यहाँ पे आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन जिनमें बिल्कुल दिमाग नहीं जा रहा उसको छोड़ सकते हैं, बाकी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन L1 वालों के आएंगे, L2 वालों के 10 क्वेश्चन आएंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी 10 क्वेश्चन आएंगे दोनों में, यहाँ पे भी आपको एक्यूरेसी ज्यादा रखनी है, चल जो टिक करोगे आप वो ज्यादा होनी चाहिए। आईटी की बात करें 5 क्वेश्चन है, लिमिटेड मैटर, तो यहाँ पे भी आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने, लेकिन नया टॉपिक है, बहुत कभी आपने पढ़ा नहीं है पहले, अभी पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि जिस पे बिल्कुल दिमाग नहीं जा रहा उसको छोड़ सकते हैं, और एग्जाम में दिल की नहीं सुननी है। बहुत सारे क्या होते हैं कि यार मेरा मेरा मानना है कि फर्स्ट बार में जो मानता हूँ ना वही आंसर होता है, अगर ऐसा होता है तो 150 क्वेश्चन में फर्स्ट बार जो आप मानते हो ना वही लगा के आते हैं, 150 से ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब आपको करना क्या है भाई, ठीक है ना, कि जैसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग है तो 150 प्रश्नों पे कैसे रिस्क ले, जो एग्जाम में पट्टियां गिनने वाले हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा जिनकी तैयारी नहीं है, लेकिन जिन बंदों की तैयारी है, माना कि जैसे आपने 110 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, आपको लग रहा है कि 110 प्रश्न बिल्कुल सही है, एक आधा प्रश्न गलत हो सकता है, तो एक आधा नहीं, आप ये मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर हमारे दिमाग से खेलता है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि अब इस 110 को हम 120 प्लस कैसे लेके जाएं, 10 क्वेश्चन और कैसे लेके जाए। अब बात यह आ जाती है कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जिन क्वेश्चंस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया है और वहां पे आपका दिल और दिमाग किसी ऑप्शंस के साथ जाना चाह रहा है, जो आपने नहीं पढ़ा, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, सिर्फ दिल कह रहा है कि ऑप्शन बी चल जाए, अक्कड़ बक्कड़ कर ले, या फिर यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रश्न आपने पढ़ा हुआ है या जिस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा हुआ उससे रिलेटेड अगर प्रश्न आया है और वहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूं, तो ऐसे प्रश्नों के साथ आपको रिस्क लेनी चाहिए। जैसे माना कि आपने 21 प्रश्नों पर रिस्क ले ली, बहुत ज्यादा 21, हालांकि 21 प्रश्न बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 21 प्रश्नों पर आपने रिस्क ले ली, तो ये 21 प्रश्न अगर हम बात करें और यहाँ पे ये मानो कि अगर आप 12 प्रश्न सही कर देते हो, कितने, 12 प्रश्न सही कर देते हो, आपके 9 प्रश्न गलत हो गए साथियों। अगर आपने 12 सही और 9 गलत किए तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 9 का 1/3 यानी 3 प्रश्न आपके सही वाले भी कट जाएंगे, यानी कि कितने प्रश्न हो जाएंगे आपके, 9 प्रश्न सही हो जाएंगे, जो आपका आंकड़ा कहाँ ले जाएंगे, 119 पे, जहां पे सिलेक्शन फिक्स है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो आपको रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। आप 20 प्रश्न पे रिस्क ले सकते हैं, 18, 20, 22 प्रश्नों पे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि आप 30 प्रश्नों पे रिस्क लेके आ रहे हैं, 40 पे रिस्क लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने 100 ही प्रश्न किए माना कि सही सही, तो आपको फिर उसके बाद में 30 प्रश्नों पे रिस्क लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। अब वहां पे गिनने तो बैठने से रहे अपन की 30 पे रिस्क लेंगे, तो आपको करना क्या है भाई, जिन टॉपिक के बारे में नहीं पता, जिस क्वेश्चन के बारे में आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा पा रहे, उनको छोड़ते चलो, क्रॉस कर दो उनको, तो चाहो तो आप शुरू में पढ़ते समय ही क्रॉस कर दो कि इस प्रश्न के बारे में मुझे यहाँ पे कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना है,
जिनमें आपको दो ऑप्शंस में डाउट हो, या फिर जो आपके कुछ प्रणाली आप यहाँ से लेके जाते हैं कि तुक्का जैसे कैसे लगाया जाता है, जिसके बारे में मैं वीडियो भी बनाऊंगा, तो वो वहां से रिलेटेड आपका दिमाग कह रहा है कि हाँ भाई यार इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो जिसकी संभावना आपको बहुत ज्यादा लगे उन प्रश्नों पर आप रिस्क ले सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सारे प्रश्नों को रिस्क नहीं लेनी है, 150 के 150 अटेम्प्ट करके नहीं आने हैं, ठीक है ना, क्योंकि जिन पे संभावना लग रही है वहां पे अगर आपके 50% भी क्वेश्चन सही होते हैं तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, तो भी आप पॉजिटिव प्लस में ही रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मान लो कि आपने जैसे 21 प्रश्न किए, 12 से ही 9 गलत थे, आपने रिस्क ले ली 30 पे, आपके 12 से ही 18 गलत है, 18 का 1/3 यानी 6 क्वेश्चन माइनस हो गए, तो आपके 6 क्वेश्चन फिर भी प्लस में, लेकिन यहां आप पीछे हो गए, यहां आप पीछे हो गए, क्यों पीछे हो गए, क्योंकि आपने 3 प्रश्न एक्स्ट्रा खोए हैं, उन प्रश्नों की वजह से जहां पे आप 21 कर रहे थे तो भी एक्यूरेसी वही रह रही थी, आप यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी एक्यूरेसी वही रह रही है, एक दो प्रश्न बढ़ भी जाता तो भी आपको, तो हमेशा करना क्या है, जिन प्रश्नों पे दिमाग बिल्कुल नहीं कह रहा उन पे बिल्कुल नहीं जाना है, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े जिन पे बिल्कुल नहीं जाना है, जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उनके ऊपर बिल्कुल आपको नहीं जाना है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं, जिन टॉपिक्स के बारे में आपने पढ़ा है वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं। तो साथियों मिनिमम आपको 110 से 120 प्रश्न करने ही है, ठीक है ना, और 110 प्रश्न मिनिमम सही होने चाहिए, आप किसी भी लेवल में हो तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 110 प्रश्न, तो साथियों और इसी के साथ अब ये ध्यान रखें तैयारी का समय बहुत कम रह गया है, 5 से 6 दिन आपके बच्चे हैं, जो शुरुआत का 25 को जिनका एग्जाम है, और जिनका भी एग्जाम बाद में है वो पेपर को जरूर पढ़े, उनसे रिलेटेड देखिए किस लेवल का पेपर है और उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आ सकता है, तो पेपर जरूर पढ़े आप लोग, पुराने जो भी आते हैं। अभी के लिए आप लोग जो है टेस्ट दिया करें, मॉडल पेपर सोल्व किया करें, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसे नहीं कि पूरे दिन बस मॉडल पेपर ही कर रहे हैं, मॉडल पेपर ही कर रहे हैं, नहीं, अब समय कम है, आप एक दिन का एक मॉडल पेपर कर सकते हैं, वो भी एग्जाम के मतलब अभी ये मान के चलो कि आप 4-5 मॉडल पेपर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा आपको मॉडल पेपर अब नहीं करने। आप रिवाइज पे ध्यान दें, आपका कोई सब्जेक्ट यदि कमजोर है तो उसका मॉडल पेपर आप दे सकते हैं, या कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसका दे सकते हैं, ताकि कौन से टॉपिक में दिक्कत है वहां पे आपको जो प्रॉब्लम आपकी पता चल जाएगी, और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आपको रिवाइज करने का भी समय है, और नींद पूरी लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने का समय नहीं है, आपका सपना जरूर पूरा होगा साथियों। इसीलिए मैथ्स लेवल 2 वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, शॉर्ट टेस्ट सीरीज 35 क्वेश्चन की, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के होंगे। तो यहाँ पे आपको लेवल 2 मैथ्स का जो पेपर है उसके लिए 6 मॉडल पेपर मिलेंगे, एक जिसमें 2013 का पेपर है, और उसके अलावा 5 मॉडल पेपर आपको और मिलेंगे। ये मॉडल पेपर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज मात्र 29 रुपए में, 149 रुपए की टेस्ट सीरीज है, आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए 29 रुपए में ये निकाली गई है। तो आप लोग द जेकेएम थ्योरी ऐप पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है, आप यहाँ से ज्वाइन करें, सिलेक्शन के चांसेस और आपके बढ़ जाएंगे। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऐप का, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना।